रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि इंडियन लिबरल्स और फेमिनिस्ट हक जैसी फिल्म को गाली देंगे और दुनिया भर की मुस्लिम औरतें उसी फिल्म को अपनी कहानी समझ के प्रमोट कर रही होंगी। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ट्रस्ट मी, आज जो हो रहा है वो बिल्कुल इसी बात को सच साबित कर रहा है। जिस हक फिल्म ने भारत के थिएटर्स में रिलीज होने के बाद लगभग 30 करोड़ रुपए कमाए थे और ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, वही फिल्म जैसे ही पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, उसने आते ही पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये फिल्म कहीं और नहीं बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। आज हक फिल्म ग्लोबल नॉन इंग्लिश चार्ट्स में सबसे ऊपर पहुंच रही है। नाइजीरिया जैसे देश में नेटफ्लिक्स पर ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान जैसे देश के अंदर भी ये फिल्म वायरल है। इनफैक्ट सिर्फ नेटफ्लिक्स पर नहीं, आज पाकिस्तानी टिकटॉक पर हक के क्लिप्स ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर चल रहे हैं। और भाई साहब, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सारे मुस्लिम मेजॉरिटी या फिर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कंट्रीज हैं। ऐसे देशों में हक जैसी बोल्ड फिल्म का पॉपुलर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक अपने आप में बहुत पावरफुल मैसेज है। आपको बता दूं कि नाइजीरिया जैसे देश के अंदर तो कुछ स्टेट्स के अंदर शरिया बेस्ड लॉज भी चलते हैं और इसके बावजूद वहां पर टिकटॉक पर हक के सीन्स वायरल हो रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स ओपनली कह रही हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सोशल मीडिया हक की तारीफ से भरा पड़ा है। कई फॉरेन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स खुद आगे आकर इस फिल्म को ओपनली प्रमोट कर रही हैं। और इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, एक भारतीय फिल्म, एक भारतीय महिला की कहानी दुनिया के दूसरे कोने में रह रही मुस्लिम महिलाओं को डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है। उनको लग रहा है कि ये फिल्म उनकी जिंदगी या फिर यूं गए तो मुस्लिम विमेन की रियलिटी को बिना फिल्टर के दिखा रही है। और यहीं पर आप आयरनी देखिए, आज जैसे ही हक ग्लोबल लेवल पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, दुनिया भर की मुस्लिम महिलाएं इस फिल्म को सपोर्ट कर रही हैं। पर यहीं पर आप याद करिए कि जब हक भारत के अंदर रिलीज हुई थी तो इंडियन लिबरल्स और फेमिनिस्ट का रिएक्शन क्या था। उनके मुंह में जैसे दही जम गई थी। सपोर्ट करना तो दूर, उल्टा वो इस फिल्म को बदनाम करने में लग गए थे। कोई इसे एंटी मुस्लिम बोल रहा था, कोई हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा बोल रहा था, और भी पता नहीं क्या क्या लेबल्स चिपकाए गए थे इस फिल्म के ऊपर। 25 तरीके के सवाल उठाए गए थे। कोई बोल रहा था कम्युनल फिल्म है, कोई बोल रहा था एजेंडा ड्रिवन फिल्म है, कोई ये बोल रहा था कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को, साफ साफ बोलूं तो मुसलमानों को टारगेट करती है। मतलब एक ऐसी फिल्म जो एक महिला के बेसिक राइट्स की बात करती हो, उसे भी आइडियोलॉजी के चश्मे से देखा गया था। और इसका रीजन भी बिल्कुल क्लियर है। यह फिल्म उस डार्क रियलिटी को एक्सपोज करती है जिसे मुस्लिम महिलाओं ने सालों तक, दशकों तक, इवन सेंचुरीज तक झेला है। यह फिल्म दिखाती है कि जब एक मुस्लिम महिला अपना हक मांगती है तो सिस्टम किस तरीके से उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और कैसे पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस जैसी पार्टीज भी झुक जाती हैं। जिन्हें नहीं पता उनको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं कि हक की कहानी शाहबानो केस पर बेस्ड है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके हस्बैंड ने तलाक 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 कहकर 3 बार तलाक कहकर घर से निकाल दिया था। इसके बाद शाहबानो ने अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी थी ताकि वो और उनके बच्चे इज्जत के साथ जी सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर जजमेंट दिया था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी एक कॉमन लॉ है जो हर रिलीजन पर लागू होता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मेंटेनेंस कोई भीख नहीं है बल्कि एक महिला के जीने का बेसिक राइट है। लेकिन इस जजमेंट के बाद पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेशर आया था, वोट बैंक का डर सामने आया था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सपोर्ट किया था और फिर अचानक से पलटी मार ली थी। अचानक से एक नया लॉ लाया गया था जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इफेक्ट ही खत्म हो गया था। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम महिलाओं को हुआ था। ये वही कांग्रेस है जो आज रोज कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का लेक्चर देती है। ये वही इकोसिस्टम है जो फेमिनिज्म और सेक्युलरिज्म का ज्ञान बांटता है रोज। लेकिन जब एक मुस्लिम महिला कॉन्स्टिट्यूशन के सहारे पर खड़ी हुई थी तब कॉन्स्टिट्यूशन को ही साइड में रख दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त शाहबानो को ना लिबरल्स का सपोर्ट मिला था, ना फेमिनिस्ट का, ना मीडिया का और ना एनजीओज का। आज हक जैसी फिल्में उसी सच को सामने ला रही हैं, दोहरा रही हैं। आज हक का मुस्लिम कंट्रीज में पॉपुलर होना, खास तौर पर पाकिस्तान जैसी रेडिकल कंट्री में पॉपुलर होना, यह दिखाता है कि यह फिल्म कितनी पावरफुल थी। और इस फिल्म का मुस्लिम कंट्रीज में पॉपुलर होना इस चीज को भी दिखाता है कि मुस्लिम महिलाएं भी सिस्टम से परेशान हो चुकी हैं, जहां उन्हें इस तरीके से कंट्रोल करके रखा जाता है रिलीजन के नाम पर। इस फिल्म का पॉपुलर होना सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, यह दिखाता है कि मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से अपनी डिग्निटी और बेसिक राइट्स की बात कर रही हैं। इनफैक्ट इसी कारण से आज इस मूवी को देखने के बाद कई इस्लामिक सोसाइटीज में मुस्लिम महिलाएं जवाब देते हुए हक फिल्म को डिफेंड भी कर रही हैं। नाइजीरिया में ट्रेंड होना कोई एक्सीडेंट नहीं है, बांग्लादेश में पॉपुलर होना कोई एक्सीडेंट नहीं है, मुस्लिम टिकटॉक पर इस फिल्म का वायरल होना भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह प्रूफ है कि जब सच को ईमानदारी के साथ दिखाया जाता है तो उसे एक्सेप्टेंस मिलता ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खुद मुस्लिम औरतें
प्रमोट कर रही हैं। ये सपोर्ट किसी आइडियोलॉजी से नहीं आ रहा है, ये सपोर्ट अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आ रहा है। लेकिन भारत के कुछ लिबरल्स और फेमिनिस्ट के लिए फिल्म अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये उनका सिलेक्टिव फेमिनिज्म एक्सपोज कर देती है। और इसी वजह से आज इमरान हाशमी की बात बिल्कुल सच लगती है जब उन्होंने कहा था कि हक सिर्फ कुछ महीनों के लिए बनने वाली फिल्म नहीं है, ये दशकों में एक बार बनने वाली फिल्म है जो इम्पैक्ट छोड़ती है। और आज वो इम्पैक्ट दुनिया भर के मुस्लिम देशों में दिख रहा है।